Hello students, welcome to my class once again. In my previous video, I had already explained about the Roman numerals. Now in this video, we are going to learn the exercises based on the Roman numerals, the recap and the revision of the chapter. So here we go. Let's start the recap. I had already told you about the symbols of the Roman numerals, like I stands for 1, I means 1, V means 5, all these are capital letters, X is equal to 10, L is equal to 50, C is equal to 100, D is equal to 500, M is equal to 1000. Now there are few rules also I have told you already. The rules are न्यूमरल्स ऑफ सेम वैल्यू आर एडेड. अगर दो न्यूमरल सेम वैल्यू के हैं, जैसे आई और आई साथ साथ लिखे हुए हैं, तो उनका जो वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा. लाइक आई इज इक्वल टू 1, द अनदर आई इज इक्वल टू 1, दैट बिकम्स 2. सो न्यूमरल्स ऑफ सेम वैल्यू आर एडेड. Then a symbol of smaller value put on the right side of the greater value is added to it. अगर दो नंबर लिखे हुए हैं और राइट साइड में छोटा नंबर लिखा हुआ है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, राइट. अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. अगर ग्रेटर वैल्यू बड़ा अगर रोमन न्यूमरल लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट में अगर छोटा न्यूमरल है तो वो माइनस हो जाएगा, उसमें से उसको घटा देंगे. ठीक है. अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट बिटवीन टू सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑन इट्स राइट. अगर तीन सिंबल्स लिखे हुए हैं जिनमें दो साइड वाले बड़े हैं और बीच वाला छोटा है, तो वो हमेशा राइट साइड वाले में से माइनस होगा. Now how to write other numbers? If a symbol of lower value is written to the left of the greater value symbol, then its value is subtracted from the value of the greater symbol. Here are few examples. Like you can see IV. IV means V is equal to 5. Since I is written on the left side of the V, so the value will be subtracted from it. उसमें से माइनस हो जाएगा. So it becomes 5 minus 1 is equal to 4. इसी तरह से X and L. L is equal to 50. L बड़ा है इसलिए उसके लेफ्ट साइड में अगर लिखा हुआ है वो उसमें से माइनस हो जाएगा. तो X is equal to 10. So 50 minus 10 becomes 40. Same way IX. यहाँ पर I छोटा है, X बड़ा है और I उसके लेफ्ट में लिखा हुआ है तो उसमें से माइनस कर देंगे. Becomes 10 minus 1 is equal to 9. Now, if a symbol of the greater value is written to the left of the lower value symbol, then their values are added. अगर वो बाद में लिखा जाता है तो हम उसको ऐड कर देंगे. छोटा वैल्यू वाला नंबर अगर बाद में लिखा जाता है तो हम उसको ऐड कर देंगे. लाइक VI. V बड़ा है, I छोटा है, किंतु बाद में लिखा हुआ है, मीन्स उसके राइट साइड में लिखा हुआ है तो हम उसको ऐड कर देंगे. दैट बिकम्स 5 plus 1 is equal to 6. सेम वे XIV. X is equal to 10, V5. अब सिंस उसके लेफ्ट हैंड साइड में I लिखा हुआ है तो V में से I माइनस करेंगे, दैट इज 4. इट बिकम्स 14. LXX. L is equal to 50. X again is 10 and then 10. 50 plus 10 plus 10 is equal to 70. So these are the rules of writing the Roman numerals. Now some examples, some exercises based on the Roman numeral. The question one is write the Hindu Arabic numeral. Example is 1IX. IX. I is equal to 1. X is equal to 10. किंतु I जो है उसके लेफ्ट में लिखा हुआ है इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे. तो 10 minus 1 becomes 9. सेम वे VII. V बड़ी वैल्यू है बट I छोटी है परंतु उसके राइट में लिखा हुआ है, हम उसको ऐड कर देंगे. दैट बिकम्स 5 plus 1 plus 1 is equal to 7. सेम वे अनदर एग्जाम्पल XXVIII. सारी वैल्यूज जो छोटी हैं वो राइट में लिखी हुई हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे. वेरी सिंपल. X plus X plus V plus I plus I plus I. 10 plus 10 plus 5 plus 3 becomes 28.
Now question number 2, write the Roman numeral. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को आप रोमन में कैसे बदलेंगे? एग्जाम्पल है 16. 16 के लिए हम पहले 10 लेंगे. 10 का सिंबल होता है x. 16 लिखने के लिए हमको 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा, v प्लस आई, दैट बिकम 16. सो इसका रोमन न्यूमरल हो जाएगा XVI. द सेकेंड एग्जाम्पल इज 39. 39 के लिए 30 के लिए हम 3 x जोड़ देंगे, x प्लस x प्लस x. 9 के लिए हम 10 में से i माइनस कर देंगे, दैट बिकम्स 9. So the Roman numeral for this 39 is XXXIX. Okay. Now few more examples. Question is fill in the blanks by using greater than or smaller than. Okay. How will you compare the Roman numeral with the Hindu Arabic number? The examples are given. One example is XXII and 19. इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? सो फॉर डूइंग दिस वेरी सिंपल, हम XXII को हिंदू अरेबिक में चेंज कर लेंगे. उसके लिए हमें x की वैल्यू 10 लिखनी है, फिर दूसरे x की वैल्यू 10, देन I बिकम्स 1 सो x प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 बिकम्स 22. 22 जो है 19 से बड़ा है, इसलिए जो ग्रेटर देन का साइन है वो 22 की तरफ आएगा. Now the second example, XXXVI. So XXXVI को हम चेंज करेंगे हिंदू अरेबिक में. 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, that becomes 36. Since 36 is greater than 32, so greater than का साइन जो है वो 36 की में आएगा. ग्रेटर देन स्मॉलर देन आपको आता ही होगा. वो जो एक निशान है उसका जो खुला हुआ हिस्सा होता है वो बड़े नंबर की तरफ होता है, जो उसका बंद हिस्सा होता है वो छोटे नंबर की तरफ होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर मीन्स जो नंबर जस्ट पहले आता है, या किसी नंबर में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे, दैट इज द प्रीडिसेसर ऑफ दैट नंबर. So how to find out the predecessor of a Roman numeral? The example is XXIV. Now change it into the Hindu Arabic number. X is equal to 10. Another X is equal to 10. It becomes 20. Then IV means V में से हमको 1 माइनस करना है क्योंकि लेफ्ट में लिखा हुआ है. That becomes 4. So XXIV का मतलब होता है 24. 24 में से 1 घटाएंगे तो दैट बिकम्स 23. यानी 24 का जो प्रीडिसेसर होगा दैट विल बी 23. अनदर एग्जाम्पल इज फॉर सक्सेसर. टू राइट द सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स द नेक्स्ट नंबर, उसमें हम 1 जोड़ देंगे. सो हाउ टू फाइंड आउट द सक्सेसर ऑफ ए रोमन न्यूमरल? जस्ट एड 1. सिंपल. XXXVII. चेंज इनटू द हिंदू अरेबिक. X means 10, तो 3x becomes 30. V is 5. 5 में फिर 3 बारी I है तो उसमें 3 और जोड़ देंगे, that becomes XXX5II, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8, और उसका सक्सेसर निकालने के लिए हम 1 और जोड़ देंगे, that becomes 39. So this is all about the Roman numerals. Hope you understood. Please go through the chapter once again. Okay, and write in the comment section below and like and subscribe the channel. I will be back with few more interesting videos soon. Thank you so much.